राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जया एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। जया एकादशी हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत के नियम और संयम के साथ इसको रखना चाहिए। व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत करके सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति के तन मन शुद्ध होता है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति कराता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भुगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। जया एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करा जाता है। एकादशी के व्रत को रखने वाले साधक को तामसिक चीज़ों से दूर रहना पड़ता है और एकादशी व्रत में डिब्बा बंद आपको फ्रूट्स कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। आपको सिर्फ सात्विक भोजन करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको फलाहारी ही चीज़ें खानी है। फल, फ्रूट, घर में बना हुआ ताज़ा जूस, दूध, दही, इस तरीके से आपको ग्रहण करना है। और चावल इस दिन आपको नहीं खाने हैं। और बोला जाता है कि एकादशी व्रत से एक दिन पहले चावल नहीं खाने चाहिए और एकादशी व्रत के एक दिन बाद तक चावल नहीं खाने चाहिए। तो पारण का जो टाइम होता है उसके बाद आप चावल आप ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद आपकी इच्छा है आप ना करें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। एकादशी व्रत को रखने पर जो भी व्यक्ति इसको रख रहा है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। जया एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी भी दूसरे के दिए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जया एकादशी का व्रत का जो पारण है वो द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है नियम और धार्मिक महत्व जो कि मैंने अभी आपको बताए। व्रत की जो विधि है वो इस प्रकार है। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम और संयम का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना है और फिर श्री हरि का ध्यान करते हुए जया एकादशी व्रत की विधि विधान से करने का संकल्प लेना है। और इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो जाप है वो अधिक से अधिक बार करना है। एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना है और उसके अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको आगे पंचांग के अनुसार जो शुभ मुहूर्त है वो बताऊंगी और व्रत के बारे में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत किया जाता है, जो कि अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा और व्रत करने से आपको हर दुख और तकलीफ से मुक्ति प्राप्त होती है और आपको जीवन में आकर के जो प्रभु होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। राधे राधे, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जया एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कब पड़ेगी, सही तारीख क्या है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए है और धार्मिक महत्व क्या है। तो सनातन परंपरा में जिस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला माना गया है वह जनवरी महीने के अंत में पड़ेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें आप सारी अपनी मन की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पे विधि विधान से व्रत रखने पे श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन में सारे दोष उसके जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं
और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। श्री हरि का आशीर्वाद, सुख, सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी का व्रत, पूरी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व जो कि इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का जो व्रत है वो 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा, जिसे पारण के बगैर श्री हरि की एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। और पारण का जो समय है वह है अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:41 से 8:54 के बीच का है। इस प्रकार से एकादशी का शुभ मुहूर्त ये है। और व्रत की विधि जो कि इस प्रकार है। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम और संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु जी को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा कहनी अथवा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप अधिक से अधिक आपको करना है। ये जप करने के बाद आपको एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना है। जया एकादशी का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और व्रत सुख सौभाग्य प्राप्त कराता है। इस पावन एकादशी में पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन मन शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी व्रत के नियम। जया एकादशी वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत को रखने वाले साधक को तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में डिब्बा बंद जो जूस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा और आलोचना करनी चाहिए। इस व्रत को पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से नियम है वो करने पड़ेंगे। जया एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे के दिए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसको अपने ही घर में बना हुआ शुद्ध भोजन या फलाहार ये सब ग्रहण करना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इन सब नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी व्रत को करिए और प्रभु श्री हरि के नाम का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप यथा जितना भी आप कर सकते हो अधिक से अधिक इसका जप करिए। पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का आपको खाना ग्रहण करना है और आपको पीले रंग का ही प्रसाद बनाना है। पीले रंग के वस्त्र भगवान को भी पहनाने हैं और खुद भी पहनने हैं। ये सब करने से आपको अति ही जल्द से जल्द पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि पीला रंग श्री हरि को बेहद उनको पसंद है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद जो आप उसमें आप चढ़ाएंगे प्रसाद, उसको आपको
खुद भी ग्रहण करना है और बाद में सब में वितरण भी करना, उसमें सबको बांटना भी है आपको। उस दिन आपको दान जरूर करना है। एकादशी वाले दिन किए गए दान का पुण्य आपको हर दान से 4 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। एकादशी वाले दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। आप इस तरीके से घर में बनवा के आप किसी भी चीज़ प्रसाद में कुछ भी बनवा के आप उसका दान कर सकते हैं, खीर बनवा के दान कर सकते हैं। इस तरीके से ये सब दान करने से गरीबों को आप कपड़ा दे सकते हैं। आपको हर तरह की सुख और सुविधा देंगे श्री हरि। आप पे और आपके परिवार पे हमेशा कृपा बना के रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।